हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। एक बार फिर से आपका वेलकम है एक शानदार टॉपिक में जिसका नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके गाइस, तो ये बेसिकली क्लास 9th एंड 11th के कैंडिडेट जो हैं और जो क्लास 10th के कैंडिडेट हैं उनके लिए बेसिकली एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो बेसिकली हीट के अंतर्गत आता है। हीट टॉपिक में जो लोग पढ़ते हैं बेसिकली उनको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आइए। टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मीन्स क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सप्रेस्ड फॉर द यूनिट मास इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ दैट बॉडी। मीन्स किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या होती है जब एक्सप्रेस किया जाता है उसको यूनिट मास, यानी पर्टिकुलर यूनिट मास इन अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ दैट बॉडी। इट इज़ डिनोटेड बाई द सिंबल सी। मीन्स इसको सिंबल सी से डिनोट करते हैं। मीन्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बॉडी। यानी कि बेसिकली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी होती है वो डिफरेंट बॉडी के लिए, यानी हर एक बॉडी के लिए डिफरेंट होती है। ओके, तो लिखा हुआ है thus specific heat capacity of the substance is defined as the heat capacity per unit mass of a body of the substance. It means formula है specific heat capacity C equal to heat capacity of the body means C dash upon mass of the body means M। यानी कि इस टोटल फार्मूला निकल के आता है C डैश इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। मीन्स स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। अब देखिए बेसिकली आप समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। अगर वन वर्ड में डिफाइन करना हो, देखिए इसकी डिफिनेशन ही होती है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इट मीन्स, अब इसको देखिए कहते क्या हैं, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या करती है, सपोज करो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी हीट रिक्वायरमेंट हो क्या करने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी यूनिट मास यानी कि एकांक मास का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स विशिष्ट ऊष्मा। मीन्स फार्मूला होता है C इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड। मीन्स हीट एनर्जी जो सप्लाइड करते हैं उसका अमाउंट होल अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। यानी कि आपका ये फार्मूला बनता है, दैट्स इक्वल टू, फार्मूला आपका मेन तैयार होता है Q इक्वल टू M इंटू डेल्टा सी। मीन्स जो कैपिटल Q होता है, M मास होता है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स यहाँ से हम लोग का रिजल्ट निकल के आता है, जो मास ऑफ अ बॉडी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका Q के होता है। यानी कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर। और क्या है, देन सेकेंड पॉइंट है द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। ओके, मीन्स जो आपका हीट रिक्वायर है वो आपका डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन जो मटेरियल और सब्सटेंस होता है बॉडी का वो भी डायरेक्ट Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम लोग एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पूरा पढ़ते हैं कि Q जो होता है मेरा, Q आपका MC डेल्टा टी, और यहाँ जो C होता है उसको बोलते हैं बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या होता है, जो SI यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ये क्या होती है, जूल पर किलोग्राम या फिर पर केल्विन इसको बोल सकते हैं। मीन्स इसको बोलेंगे जूल केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, और या फिर इसको बोल सकते हैं जूल पर किलोग्राम या पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए जो अदर यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका केल्विन ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर किलो कैलोरी ग्राम इन केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये आपकी क्या बोलते हैं यूनिट होती है। तो जो एक क्या होता है कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये किसके बराबर होता है, इन इक्वल टू 1 KCl ग्राम केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो देखिए
ये कुछ आपका टर्म था। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा टफ ज़रूर है, बट ये बोर्ड एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपके 10th क्लास के कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बेसिकली उनके लिए मैंने छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगे, तो अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में करके इसको पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।